को भी पता चल रहा है कि जिम में जितना जिहाद चल रहा है इतना शायद दूसरी जगह कहीं नहीं है। जिम है या फिर वो कॉलेज और ऐसे प्रतिष्ठान है, जैसा आपने अभी केजीएमयू में देखा होगा। और अभी ये मिर्जापुर में जो जिहाद आया है, इसमें भी एक लंबा चौड़ा जिहाद। तो मुझे लगता है कि उसको लव जिहाद नहीं, उसको जिम जिहाद नाम देना ज्यादा उचित रहेगा। तो मैं अभी भी यही कहना चाहूंगी कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर मैंने ये भी कहा क्योंकि जिहाद की बात कर रही है, क्या एक्शन लेने चाहिए? आयोग क्या सख्ती से कुछ आप लोग क्या करेंगे? और जिस तरह से मिर्जापुर में गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरह से इसमें सिपाही का भी इन्वॉल्वमेंट है, आपने जिम को जिहाद नाम से जोड़ दिया कि जिम जिहाद है। एक्शन क्या लिया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? डेफिनेटली जहाँ पर ऐसे जिम ट्रेडर्स हैं वहां पर क्या एक्शन लिया जाए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जो जिम का ओनर है वो भी इन बातों से अनभिज्ञ हो, ये भी एक अतिशयोक्ति है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके प्रतिष्ठान में क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। क्योंकि आदमी एक दो बार चीजें हो तो शायद इग्नोर कर देता है, पर जहां समूह के साथ सारी चीजें चल रही हो, प्लानिंग के तहत चल रही हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा ये संभव नहीं है। तो आयोग की बात है तो आयोग तो अपना काम करता है और आयोग तो तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन जब ये इतने बड़े बड़े मामले खुलते हैं तो ये एक इसमें सारा प्रशासन और सारी हमारी सरकार, और जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इन मुद्दों को लेके भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगी? कैसे सतर्क रहेंगे? यस ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल यही इसी बात कर रही हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूंगी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि उनके हाथ इतने लंबे हैं कि इनसे नहीं बचा जा सकता। जैसे अगर हम शुरुआत करें छांगुर से, तो वो एक था जिसको कहना चाहिए कि एक वो बड़ा ही खतरनाक, जिसे कोबरा कह सकते हैं, नाग, कि जिसने इतने सारे उनको डसा। फिर उसके बाद छोटे छोटे ये सांप वाप से ये ऐसे रह गए, जैसे अभी रमीज केजीएमयू में निकला, इनको पकड़ा गया। अब ये छोटे छोटे जो सपोले हैं, जो ये कहना चाहिए इसमें जिम जैसी जगहों में या और ऐसी जो सामान्य जगह है कि जहां महिलाएं बहुत कस्टमर हैं, वहां इनका टारगेट रहता है। अब आपने क्या पूछा? ट्रेनर हो या नाम लेने वाला भी महिला हो, और मिर्जापुर में भी ऐसी घटना हुई, क्या कहना? जी बिल्कुल, मैं कहूंगी कि मिर्जापुर में एक ऐसी नहीं है, बहुत बड़ी घटना है जिसको बहुत बड़ा अंजाम दिया जा रहा था वहां। तो जैसा कि लोग कहते हैं लव जिहाद चल रहा है या ये इस तरह के नाम देते हैं, तो मुझे लगता है कि अब लव जिहाद की जगह जिम जिहाद नाम देना उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जितनी भी जिम में अगर जाएंगे, मैंने जब आपको ध्यान होगा कि मैंने 1 साल पहले मैंने कुछ 10 ऐसी चीजें थी जिनको कहा था कि जिम में महिला ट्रेनर होना चाहिए। एक जो ब्यूटी पार्लर है, उसमें पार्लर्स में आप देखेंगे जो बड़े ब्रांड के पार्लर्स हैं, उनमें जिनमें अच्छे घरों की महिलाएं जाती हैं, वहां देखेंगे आप कि वहां भी इसी समुदाय से लोग हैं। या जैसे बड़े टेलर इन द सेंस कि जैसे जो डिजाइनर्स हैं और ये सब चीजें, वहां भी इसी समुदाय के लोग हैं। लेकिन जब मैंने उस वक्त जब बात की थी, तब मेरा मोटिव ये था कि महिलाएं हैं तो महिला जहाँ कस्टमर है तो महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। और इस नाते मैंने ये कहा था कि क्योंकि अगर एक जिम में 10 ट्रेनर हैं तो वहां अगर 2 महिलाएं रख ली जाएंगी तो क्या बुराई है। महिलाओं को जब हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो महिलाओं को नौकरी देना भी एक हमारा लगता है, क्योंकि वहां महिला ही कस्टमर है। टेलर के लिए मैंने इसलिए कहा था कि टेलर है जब वो, क्योंकि टेलर एक बहुत ही क्लोज मेजरमेंट के साथ कपड़े डिजाइन करते हैं। तो मेरा मानना ये था कि जो वहां मेजरमेंट के लिए वहां लड़कियां रख ली जाए, तो उससे 2 चीज है कि जो मेजरमेंट लड़कियों से कराना चाहते हैं वो कराएं, जो नहीं कराना चाहते हैं वो नहीं कराएं। लेकिन वहां कम से कम एक महिला को तो एक जगह नौकरी मिलेगी। तो इससे अगर शहर की बात की जाए कि अगर हम आंकड़े लें कि मेरठ में अगर 10 भी हैं, तो मैं कहती हूँ अगर 10 से एक महिला भी अगर जगह जगह जाएगी, एक जगह होगी, तो इस तरह के 10 प्रतिष्ठान, जैसे मान लो 10 जिम है, 10 हैं, तो बहुत सारी लड़कियों को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। लेकिन अब जो नया हम सब देख रहे हैं और वो ये है कि जितने जिम है और वो आप लोगों के माध्यम से भी, प्रयागराज माघ मेले में उनका अपमान किया जा रहा है, आपकी सरकार के आपके अधिकारियों द्वारा क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े बड़े लोगों का मुद्दा है और उसको हमको बात कर लेना चाहिए। लेकिन आज हम पोस्टर विमोचन कर रहे हैं गोदान का, तो हमें शायद इसको कितना सही मान रही है आप? मैं आज गोदान का पोस्टर विमोचन कर रही हूँ, और जैसे मुझे लगता है कि अगर गौ माता पे बात की जाए तो आज सनातन की आत्मा अगर कही जाए कि गौ माता में बसती है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि जहां गौ माता गुम होती जा रही हैं और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता को कैसे बचाया जाए, उनका कैसे संरक्षण किया जाए, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी एक पिक्चर है और जो युवाओं तक पहुंचाने का एक उद्देश्य है। ये किसी व्यक्ति विशेष की पिक्चर नहीं है या ये किसी हीरो हीरोइन की पिक्चर नहीं है कि जिसको प्रमोशन की जरूरत है। ये हमारी सबकी पिक्चर है जिसमें हम सबको ही इसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। और रहा सवाल गौ माता का, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि गौ माता सनातन के लिए तो कह सकते हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि जितना भी हमारा, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे जो भी है, ये कहीं ना कहीं साइंस से कनेक्ट तो है। तो
तो अपने अगर हम अपनी संस्कृति और सनातन की बात करते हैं या अगर साइंस से भी इसको जोड़ को देखते हैं तो मुझे लगता है कि गौ माता बहुत ही आवश्यक है, हर घर में होना चाहिए। देखिए एक मैं आपको प्रैक्टिकली एक अपने ऊपर भी एक वो बताती हूँ कि जो देसी गाय होती हैं, जो हमारी भारत की गौ माता है, उनका अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो और 4-6 बार उसके अगर पूरी आगे सर से लेकर पूंछ तक हाथ फिरा दिया जाए तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ये बिल्कुल अजमाई हुई बात है। कितनी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो अब हम देखते हैं कि गौमूत्र है, गौ घी है, इन सब से दूर हो जाती है। और गाय का घी चाहे कितना, जो कहते हैं कि चिकनाई मत खाओ या कुछ भी खाओ, लेकिन गाय का घी किसी भी बीमारी और किसी भी उसको सही करने की क्षमता रखता है। तो मुझे लगता है कि गाय का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, हमारे धर्म में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम इस पिक्चर को सब मिलकर इसको प्रमोशन इसका अच्छा से करें, सब एक दूसरे को बताएं इसके बारे में कि इसमें क्या क्या अच्छाई है। और मुझे लगता है जब पिक्चर सब लोग देखेंगे तो उससे थोड़ी हमारी कहीं ना कहीं हमें जो सच्चाई है उससे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से रूबरू होने का मौका मिलेगा। का निर्माण किया गया है और ये फिल्म गोदान भारतीय संस्कृति को पुनः जागृत एक बार करने के लिए और सनातन को इस पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को, और गाय माता का क्या महत्व है और गाय माता क्यों जरूरी है, उसके लिए इसका निर्माण किया गया, जो 6 फरवरी को भारत के सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान है, क्या उसका भी कोई अंश इसमें शामिल नहीं, किया गया है? उसका अंश नहीं है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गाय का क्या महत्व है उस पर निर्माण किया गया। क्या विनोद जी, ये गोरक्षा को लेकर के भी इसमें मैसेज रहेगा? हाँ, गोरक्षा को लेकर भी मैसेज है। इसमें कुछ सत्य घटनाएं भी हैं जो 1966 में हुई है, वो कुछ सत्य घटना।